औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो यह आ गई हमारी CS201 की GDP 1 स्प्रिंग 2023 की। इसकी जो असाइनमेंट दिया जो आपकी GDP है वो जून 1 को आपके पास अवेलेबल होगी। आप उसके बाद उसको सबमिट करा सकते हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो जून 2 है। मतलब आपकी जो ये GDP है 2 दिन के लिए ओपन होगी, उसके अंदर आपको इसको सबमिट कराना है। उसके बाद हम सिंपली चलते हैं अपनी GDP की टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसको समझ लेते हैं हमारे पास क्या बताया गया है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि आपको GDP के टॉपिक में आपसे क्या पूछा गया और आपने क्या जवाब देना है, और जवाब में आपने क्या लिखा है उसको भी समझ लीजिएगा। तो सिंपली GDP का टॉपिक जो दिया है हम समझ लेते हैं, इसमें हमसे क्या पूछा गया है। सिंपली कह रहे हैं देयर आर न्यूमरस डेटा स्टोरेज कंपनीज इन एग्जिस्टेंट टुडे। कह रहे हैं एक न्यूमरस तौर पर अगर देखा जाए तो आज के दौर में बहुत सारी डेटा स्टोरेज कंपनीज जो हैं वो हैं, बहुत सारी मतलब यानी कि डेटा स्टोरेज कंपनीज हैं आज के वक्त में। ईच विद देयर ओन प्लान्स टू स्टोर डेटा फॉर डिफरेंट पर्पस एंड साइज। सबका अपना कोई ना कोई एक प्लान है, सबका एक अपना अपना वे है, डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट साइज है। तो कह रहे हैं कि लेट्स कंसिडर अ सिनेरियो वेयर यू हैव रिसेंटली बीन एम्प्लॉयड बाय अ सच कंपनी कॉल्ड storage solutions which specializes in storing huge amount of data। चलो आप कंसिडर करें, एक सिनेरियो आपको देते हैं कि आपने इसी तरह किसी एक कंपनी में जिसका नाम है स्टोरेज सॉल्यूशन, वहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, मतलब उसका काम क्या है कि वो लार्ज अमाउंट में जो डेटा होता है उसे स्टोर करता है। ये तो हमारा हो गया टॉपिक। अब आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, now you have been assigned the task to store a number in a variable. The number is 51147483647321। कह रहे आपको एक टास्क दिया गया है कि आपने को ये जो नंबर है, इस जो टास्क है स्टोर करना है इसको वेरिएबल के अंदर। तो ये हमारा टास्क है। तो सिंपली यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको एक टास्क दिया है कि आपने जो नंबर है उस वेरिएबल जो नंबर आपको दिया इसको वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, यू हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, चार एंड डबल। कह रहे आपके पास मुख्तलिफ डेटा टाइप्स है जिसमें इंटीजर है, फ्लोट है, चार है, डबल है। आपने चेक करना है विच डेटा टाइप विल यूज फ्रॉम द गिवन डेटा टाइप्स टू स्टोर द गिवन नंबर एंड वाई। जस्टिफाई योर आंसर विद लॉजिकल रीजनिंग। सिंपली यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा टाइप्स हैं जिनमें इंटीजर, फ्लोट, चार और डबल है। इसमें से कौन सी डेटा टाइप यूज़ होगी और क्यों यूज़ होगी, आगे हमें लॉजिकल रीज़न भी देना है पहले। ठीक है, अब सिंपली चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा रीड आउट कर लेता हूँ। सिंपली हमें बताया गया कि बहुत सारी कंपनीज हैं डेटा स्टोरेज की, सबके अपने प्लान्स होते हैं। आप एक कंपनी में इस वक्त कह रहे हैं, एक आप एज्यूम करें, एक आपको सिनेरियो दिया है कि आप एक स्टोरेज सॉल्यूशन यानी कि कंपनी में काम करती हैं जिसकी स्पेशलाइजेशन है कि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है। आपको सिंपली एक वेरिएबल दिया हुआ है, आपने नंबर दिया हुआ है, उसको अपने वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, मैं यहाँ तमाम डेटा टाइप्स के नाम मेंशन है, इंटीजर, फ्लोट, चार और डबल। अब आप में किस में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, किसको यूज़ करते हुए आप कन्वर्ट करेंगे वो हमने बताना है और क्यों। आगे ने वजह मेंशन करनी है और आगे लॉजिकल रीज़न आप उसका देना है। तो ये हमें रीज़न देने हैं और फिर बता। अब सिंपली हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। तो यह गया हमारा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सिंपली क्या मेंशन किया है इसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे मैंने कहा कि गिवन द नंबर, ये जो हमारा नंबर है, वी नीड टू सेलेक्ट अ डेटा टाइप दैट कैन अकोमोडेट सच अ लार्ज वैल्यू विदाउट लॉस ऑफ प्रिसिशन। हियर्स अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द ऑप्शंस। तो सिंपली कह रहे हैं आपको एक जो नंबर दिया आपने इसको एनालाइज करना है, ऐसा कौन सी लार्ज वैल्यू ताकि स्टोर हो जाए, ऐसा कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, कौन सा वे इस्तेमाल होगा, कौन यानी कि कौन सी डेटा टाइप इस्तेमाल होगी, हम इसको भी एनालाइज करते हैं। तो ठीक है, सिंपली हम चलते हैं कि हमने चूज़ किसको करना है। हम इसमें हमने इंटीजर लिखा। इंटीजर क्या है, द इंटीजर डेटा टाइप इज नॉट सुटेबल बिकॉज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज टाइपिकली लिमिट टू 21147483647 विच इज स्मॉलर देन द गिवन नंबर। हमने कहा इंटीजर जो है हम लोग वो नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि वो सूटेबल नहीं है, उसकी मैक्सिमम जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत कम है, हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है वो बहुत ज़्यादा है, वो नंबर जो है बहुत ज़्यादा है। उस पर हमने फ्लोट लिखा है। हमने कहा वाई फ्लोट हैव अ लार्ज रेंज
दे सेग्रीफाई प्रिसीजन स्टोरिंग अ लार्ज होल नंबर लाइक 51147483647321 इन अ फ्लोट में इंड्यूस राइडिंग एरर्स एंड रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ एक्यूरेसी। तो मैंने कहा फ्लोट जो है वो उसकी जो है रेंज ज्यादा है, वो कर सकता है सेक्रीफाइस प्रिसीजन को, लेकिन जो है नंबर जो है स्टोरिंग अ लार्ज होल नंबर वो स्टोर तो करेगा, लेकिन फ्लोट क्या करेगा, उसको अंदर कुछ राउंडिंग एरर्स ले आएगा और रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है उसको लॉस कर देगा। मतलब इसमें जो डेटा थोड़ा है वो थोड़ा बहुत लॉस कर देगा। इनटू अपना स्टोर तो करेगा, उसकी अमाउंट ज़्यादा तो है, लेकिन वो कुछ एरर्स करेगा और डेटा को लॉस करेगा। तो इसलिए हम इसको फिर भी नहीं चुनते, हमें बड़े अमाउंट में चाहिए और वो प्रॉपर काम करे, लॉस डेटा को ना करे, बकायदा ऊपर मेंशन था। तो हम क्या कहते हैं, 4 को देख लेते हैं। हमने लिखा है 4, द 4 डेटा टाइप इज इनकेपेबल ऑफ स्टोरिंग अ नंबर एज लार्ज एज, ये नंबर है, सिंस इट कैन ओनली होल्ड अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। तो क्या है, 4 जो है वो इनकेपेबल है स्टोरिंग ये लार्ज नंबर को, क्योंकि वो होल्ड कर सकता है एक वक्त में सिंगल कैरेक्टर को, एक टाइम में सिंगल कैरेक्टर को वो होल्ड कर सकता है, तो सिंपली 4 भी नहीं कर सकता। फिर हमारे पास जो दूसरा लार्ज जो डेटा टाइप है वो है डबल। अब हमने मेंशन किया डबल जो है, द डबल डेटा टाइप इज डिजाइन टू हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विद अ लार्जर रेंज एंड हायर प्रिसीजन कंपेयर टू फ्लोट, इट कैपेबल ऑफ एक्यूरेटली रिप्रेजेंटिंग द गिवन नंबर विदाउट एनी लॉस प्रिसीजन। बकायदा हमने यहाँ मेंशन किया है, हमारा जो डबल डेटा है वो डिजाइन इस तरीके से है, वो हैंडल कर सकता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, लार्जर रेंज को, हायर प्रिसीजन को, अगर फ्लोट से कंपेयर किया जाए। लेकिन फ्लोट जो है वो भी कर सकता है, लेकिन इससे कम है, लेकिन वो एरर्स देता है और डेटा लॉस करता है। इसलिए हमने आगे लिखा है कि ये कैपेबल है रिप्रेजेंटिंग द गिवन नंबर विदाउट एनी लॉस प्रिसीजन, मतलब ये कर सकता है काम डेटा को लॉस किए बिना। तो हमारे यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है, डबल। हमने कंक्लूजन में सिंपली मेंशन कर दिया है कि इन कंक्लूजन टू स्टोर द नंबर, ये नंबर है हमारा, विदाउट कंप्रोमाइजिंग प्रिसीजन द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप इज डबल। तो हम अपने डेटा को लॉस के बिना अपने जो डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो कौन सा डेटा टाइप है, वो है डबल। यानी ये डबल डेटा टाइप जो है वो कर सकता है। इसमें उन्होंने कहा था लॉजिकल रीजन देना आपने, तो हमने यहाँ रीजन दे दिया। हमने कहा रीजन, द लॉजिकल रीजन फॉर चूजिंग द डबल डेटा टाइप to store the number is its ability to provide a larger range and higher precision compared to other data types like integer and float। हमने कहा जो मकसद जो है इसे चूज करने का जो लॉजिकल रीजन ये है कि ये ज़्यादातर जो लार्जर रेंज है उसको स्टोर कर सकता है, इसकी एबिलिटी है, इसका हायर प्रिसीजन है, बाकी तमाम डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर और फ्लोट के मुकाबले में ये ज़्यादा रेंज को कवर कर सकता है और स्टोर कर सकता है। डबल यूजेस 64 बिट्स ऑफ मेमोरी allow it to accurately represent very large numbers without any loss of precision। कि इसकी जो डबल यूजेस होते हैं 64 बिट्स, वो अलाउ करके इसे रिप्रेजेंट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ जो नंबर होते हैं किसी भी डेटा को लॉस किए बगैर। मतलब इसका ये है कि सिंपली जो आप डेटा एक तो ज़्यादा बाकियों के मुकाबले में ये डेटा स्टोर कर सकता है, उसको सही तरीके से काम कर सकता है, डेटा के अंदर कोई एरर नहीं देगा, ना ही डेटा लॉस करेगा। Therefore, it is the most suitable choice for storing the given number while maintaining accuracy। यानी तो अगर देखा जाए बाकी तमाम से ये बहुत ही सूटेबल डेटा टाइप है जो आपको मेंटेन करेगा, आपकी एक्यूरेसी को प्रॉपर तरीके से काम करेगा और स्टोर करेगा आपकी चॉइस के मुताबिक। तो सबसे परफेक्ट जो यहाँ पर हमारा जो है डबल टाइप है, ये हमने रीजन दे दिया हमने इसको क्यों चुना है। डबल डेटा टाइप जो है उसको हमने इस वजह से चुना है कि उसकी जो डेटा टाइप भी अमाउंट में ज़्यादा है, वो टू द पॉइंट काम करता है, उसकी मेमोरी भी बेहतर है और वो परफेक्ट काम करेगा, एरर नहीं करेगा और क्या, वो लॉस को डेटा को लॉस नहीं करेगा। तो ये है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। काइंडली प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।